हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मास्टर मनोरंजन सर। चलिए आप लोग के लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड का क्लास नाइन्थ का बिहार बोर्ड क्लास नाइन्थ का व्याकरण। क्या लेकर आए हैं? हिंदी व्याकरण लेकर आए हैं। एग्जाम स्पेशल के लिए है। और व्याकरण का जितना भी टॉपिक है सबको हम पढ़ाने वाले हैं चैप्टर बाय चैप्टर। और पहला चैप्टर जो लिए हैं भाषा। भाषा क्या है? लिपि एवं व्याकरण। आप लोग को डे वन देखना है और अब सीखना हुआ आसान। चलिए आप लोग के लिए हम लेकर आए हैं और पीपीटी बनाए हैं और आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठना है और बनाना है और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना है। चलिए आज हम व्याकरण स्टार्ट करते हैं। व्याकरण का जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है 60 नंबर का व्याकरण पूछा जाता है और 40 नंबर का बुक से पूछा जाता है। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए। और ढेर दिन से वीडियो नहीं बन रहा था। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए लेक्चर टू में देखिए क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिए। लेक्चर वन सॉरी, डे वन स्टार्ट किए हैं। ध्यान दीजिएगा क्या किए हैं, डे वन। चलिए हिंदी क्या है? हिंदी। हिंदी कहाँ का भाषा है? ईरान की। ईरान क्या है? फारसी। क्या है? ईरान कहाँ पड़ता है? फारसी। हिंदी। और देखिए सिंधु नदी के किनारे हिंदू। क्या है? सिंधु। उसके बाद क्या है? हिंदू। और हिंदू सिंधु और हिंदू से क्या बन गया? हिंदुस्तान। ये कहाँ पड़ता है? फारसी पश्चिम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिम में। देखिए सबसे पहले हिंदी क्या है इसको समझना है और ध्यान देना है कि स और ह। स ह। फा प और फ मतलब प। तो थ मतलब त। द ध मतलब द। क्या बना? त थ द मतलब हिंदुस्तान और हिंदू। लोग और हिंदू। यहाँ ध्यान दीजिएगा पश्चिम। हिंदी जो है कहां से लिया गया? ईरान से लिया गया है। फारसी भाषा। हिंदी क्या है? फारसी भाषा। ये ईरान की है। सिंधु। ये आप कॉपी या पेन लेके बैठना है और आप लोग को पढ़ना है। चलिए देखिए आगे। आगे देखिए क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा कि नोट में यहां ध्यान दीजिएगा। हिंदी। हिंदी शब्द ईरानी फारसी फारसी भाषा से आया है। कहां से आया है हिंदी शब्द? ईरानी फारसी फारसी भाषा से आया है। समझे? और हिंद शब्द का अर्थ होता है भारत की भूमि। क्या होता है? भारत की भूमि। और हिंदू शब्द का अर्थ होता है हिंदी। हिंद की भाषा। क्या होता है? हिंद की भाषा। कॉपी लेना है और आपको बैठना है और सभी बच्चे अपना अपना क्लास देखना है। चलिए आगे देखिए। आगे फिर देखिए क्या बोलते हैं कि बच्चों हंसो। भाषा। भाषा क्या है? संस्कृत। प्रकट करना। भाषा क्या है? भाषा संस्कृत। भाषा क्या है? प्रकट करना, बोलना। भाव विचार, तुम्हारा भाई भाषा कैसा है? विचार करना है। और भाषा। भाषा अपने भाव एवं विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। बोलने का माध्यम है, विचार का, भाव का, लक्षण का, ये सब क्या है? भाषा है। और भाषा के प्रकार। भाषा तीन प्रकार के होते हैं। देखिए एक होता है मौखिक जो बोलकर प्रकट किया जाता है। और दूसरा जो लिखित मतलब लिख कर प्रकट किया जाता है। और एक है सांकेतिक, संकेत प्रकट करता है। कौन सी करता है? सांकेतिक संकट प्रकट करता है। तीनों भाषा है। क्या है? ये तीनों भाषा है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखिएगा। ये तीनों जो भाषा है ये आप कॉपी में जरूर लिखिएगा। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए क्या क्या बोल रहा है, सुनिएगा ध्यान से कि हिंदी भाषा। और हिंदी क्या है? राज्य भाषा है। अपने अपने राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है। तेलंगाना में तेलुगु भाषा, मुंबई में सब जगह का अलग अलग भाषा बोली जाती है। और देखिए हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया था। और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सब कॉपी में उतारना है। संस्कृत। संस्कृत क्या है? वैदिक है, जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला था। और लौकिक। लौकिक जो है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला था। पाली। पाली का मतलब होता है 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक चला था। प्राकृति। प्राकृति का मतलब 1 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला। अपभ्रंश। अपभ्रंश जो होता है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व चला था। पुरानी हिंदी।
और प्रारंभिक हिंदी 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक चली थी। मध्यकालीन हिंदी जो 1500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक चली थी। आधुनिक हिंदी जो 1800 ईसा पूर्व से चली और वर्तमान तक चल रही है। कब तो चल रही है? वर्तमान तक। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आगे। ये वो अच्छा चलो उसी चीज को रिपीट हो गया। चलिए आगे देखिए, फिर देखिए व्याकरण। व्याकरण देखो क्या है, व्याकरण देखो क्या है। चलिए व्याकरण, व्याकरण वह शब्द शास्त्र है जो हमें शब्द शुद्ध लिखना, पढ़ना व बोलना सीखता है। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शब्द जो शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना व बोलना, ये सब क्या है? व्याकरण है। चलिए आगे देखिए, व्याकरण के भाग वर्ण विचार और शब्द विचार, वाक विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार, यही पांचों के बारे में पढ़ना है व्याकरण। चलिए व्याकरण के भाग होते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए फिर क्या बोलते हैं टेस्ट में इसके। टेस्ट इसका देखिए, हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ था? संस्कृत भाषा से। अपभ्रंश से पहले की भाषा है प्राकृतिक। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भरतेंद्र हरिश्चंद्र को कहा जाता है। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। और छठा, वैदिक संस्कृति का काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से चला था। देवनागरी लिपि का जन्म किस लिपि से हुआ था? ब्राह्मी। क्या होता है? ब्राह्मी। और उर्दू भाषा की लिपि फारसी भाषा में हुआ था। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जो मौखिक जो बताए थे अभी तीनों, वही तीनों होते हैं। और हिंदी को राजभाषा के घोषित किया गया था 1949 के 14 सितंबर को किया गया था। किस दिन किया गया था? 14 सितंबर को किया गया था। किस दिन किया गया था? 14 सितंबर को किया गया था। चलिए यहाँ फिर देखिए क्या बोलते हैं। यहाँ देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ बोलते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भरतेंद्र हरिश्चंद्र को कहा गया। हिंदी भाषा के प्रथम कवि सरहद सरहद है। क्या है? सरहद पार है। आगे देखिए, आगे क्या बोलते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। आगे बोलते हैं कि लिपि, लिपि क्या है? इंग्लिश ABCD अ आ सही। हिंदी लिपि का मतलब ब्राह्मी, देवनागरी, रोमन, फारसी, गुरुमुखी। तरीका कर्म होता है चिन्ह। लिपि देखो, लिपि माने समझो सभी भाषाओं को कुछ विशेष चिन्ह होते हैं और इन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है। दूसरी परिभाषा, किसी भी भाषा को लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। किसी भी तरह को लिखने को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेना है, सभी को लिखना है और नोट्स बनाने चले जाना है। चलिए देखिए फिर क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हिंदी भाषा की लिपि को क्या कहते हैं? देवनागरिक। और हिंदी के अलावे संस्कृत, नेपाली, मराठी, गुजराती इत्यादि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। और देवनागरी लिपि ब्राह्मणी लिपि से आई है और अंग्रेजी, रोमन एवं उर्दू, फारसी लिपि से लिखी जाती है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए क्या बोलती है। अब आगे कुछ नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। और पार्ट 2 लेकर आएंगे, लेक्चर 2। आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। और 9th जो 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक जितने भी चैप्टर होंगे सबका वीडियो अपलोड किया जाएगा। और ज्यादा ज्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।